व्हाइट हाउस की रेस के लिए चुनाव अभियान में जुटे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लग गया है। कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने कैपिटल हिंसा मामले में मंगलवार को ट्रंप को अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया। अदालत ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए राज्य के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया हो। कोलोराडो हाईकोर्ट ने 4 से 3 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा कि अदालत के बहुमत का मानना है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस अदालत ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है, उसके सभी न्यायाधीश डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर्स द्वारा नियुक्त किए गए थे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर 4 जनवरी तक या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का मामले पर फैसला आने तक रोक लगा दी है। इस फैसले से अमेरिका की सर्वोच्च अदालत को अब ये तय करना चुनौतीपूर्ण होगा कि क्या ट्रंप रिपब्लिकन की तरफ से नामांकन दौड़ में बने रह सकते हैं। कोलोराडो प्रांत के हाईकोर्ट ने जिला अदालत के न्यायाधीश के निर्णय को पलटते हुए ये आदेश दिया है। निचली अदालत ने कहा था कि ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा करने के लिए उकसाया था, लेकिन ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि संविधान की धारा राष्ट्रपति पद को कवर करती है। यह फैसला पहली बार आया है जब कोई अदालत इस बात पर सहमत हुई कि ट्रंप, जो रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए सबसे आगे हैं, उनको अमेरिकी संवैधानिक प्रावधान के कारण राज्य में मतदान से रोक दिया जाना चाहिए। अब आपको बता दें कि मिनेसोटा और मिशिगन के अदालतों ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रंप की नियुक्ति को चुनौती देने वाले समान मुकदमों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर कई राज्यों में मुकदमे चल रहे हैं। कोलोराडो की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत से बहुमत का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए योग्य नहीं है। और कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि चूंकि वो अयोग्य हैं, इसलिए कोलोराडो राज्य सचिव के लिए उन्हें राष्ट्रपति के प्राथमिक मतदान में उम्मीदवार के रूप में लिस्ट करना चुनाव संहिता के तहत एक गलत काम होगा। कोलोराडो के 6 मतदाताओं के एक समूह ने सितंबर में ट्रंप को 2024 में राज्य के मतदान से रोकने के लिए उन पर मुकदमा दायर किया था, क्योंकि उनका दावा था कि संवैधानिक प्रावधान के कारण उन्हें रोक दिया गया था। अब बात करें क्लॉज 3 की, तो धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी के रूप में काम नहीं कर सकता जिसने पहले संघीय पद की शपथ ली हो, अमेरिका के खिलाफ विद्रोह या विद्रोह में शामिल हो। मुकदमे में दावा किया गया कि ट्रंप द्वारा अपने समर्थकों की भीड़ द्वारा यूएस कैपिटल में दंगा भड़काना विद्रोह का कार्य था। तो इससे अब मुश्किलें बढ़ गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अब आगे क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, इस पर नजर बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।